हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा देखी जा चुकी है। तो वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हमारी पहली मूवी का नाम है ओवर द मून। ये मूवी 2020 को रिलीज़ की गई थी। ये फैमिली ड्रामा मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक फीफी नाम की लड़की होती है और उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि मून पर एक गॉडेस रहती है, मतलब एक राजकुमारी रहती है और वो अपने प्यार का बहुत सालों से इंतज़ार कर रही है। तो फीफी को ये बहुत पसंद आता है और वो कहते हैं कि मुझे भी चांद पर जाना है। पर उसके घर वाले उसे कहते हैं कि चांद पर जाना बच्चों का खेल नहीं। पर फीफी तो जिद पर अड़ी है कि मुझे चांद पर जाना है जाना है। तो उसके मॉम डैड उसे बहला फुसला कर कुछ बात बता देते और वो चांद की बात भूल जाती है। तो पीपी थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसे फिर से वो चांद की बात याद आती है और वो बहुत कोशिश करती है चांद पर जाने की और एक बार सफल भी होती है। तो उसे चांद पर जाकर वो राजकुमारी मिलती है या नहीं, ये आप इस फिल्म में देखिए। और इस फिल्म को IMDb रेटिंग ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, हमारी अगली मूवी का नाम है 9। यह मूवी 2009 में रिलीज़ की गई थी। ये एडवेंचर ड्रामा फैमिली मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि रोबोट्स और इंसान में जंग चालू है और कैसे दोनों बर्बाद हो रहे हैं और ख़त्म हो जाते हैं। पर एक साइंटिस्ट इस वॉर से बच जाता है और वो इस वॉर से बहुत परेशान हो चुका होता है। तो वो एक काम करता है कि एक ऐसा केमिकल बनाता है कि अपने आत्मा के 9 हिस्से कर सके और उस 9 हिस्सों को पपेट्स में डाल देता है और एक ब्रासलेट बनाता है कि ये वॉर ख़त्म होने के बाद फिर से जीवन शुरू हो सके। तो वो साइंटिस्ट सफल होता है या नहीं और वो पपेट्स जीवन वापस ला पाते हैं या नहीं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। इस मूवी को IMDb रेटिंग ने 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दोस्तों, हमारी अगली मूवी का नाम है नेक्स्ट जेन। ये मूवी 2018 को रिलीज़ की गई थी। ये एक्शन मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि सभी लोग बहुत एडवांस हो गए हैं और उनके पास अपना अपना AIA मतलब रोबोट है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जो AI बनाने वाला साइंटिस्ट है वो एक ऐसा AI बनाता है जो बहुत एडवांस है, मतलब ये जो AI है उनसे बहुत एडवांस है और उसमें ह्यूमन इमोशंस भी है। पर उस AI को उस साइंटिस्ट ने सभी से छुपा कर रखा होता है। पर एक दिन उस साइंटिस्ट की लैब में एक बच्ची आ जाती है और वो उस AI को देख लेती है और उस AI के साथ घूमने चली जाती है। पर उस AI को पूरी तरह बनने में थोड़ी देर होती है, इसलिए वो ज़रा सा डैमेज होता है और किसी को पता नहीं होता कि वो AI बहुत एडवांस है। तो वो साइंटिस्ट उस पाना चाहता है। तो वो साइंटिस्ट अपने AI को वापस पाता है या नहीं, ये आप इस फिल्म में देखिए। और इस मूवी को IMDb रेटिंग ने 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दोस्तों, हमारी अगली मूवी का नाम है रैंगो। ये मूवी 2011 को रिलीज़ की गई थी। ये एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक छिपकली होती है और वो अपनी ज़िंदगी मस्त जी रही होती है, लेकिन एक दिन वो जिस गाड़ी से जा रही होती है उस गाड़ी से किसी कारण वो गिर जाती है और वो गाड़ी जहाँ से जा रही होती है वो रेगिस्तान का रोड होता है और वो छिपकली उस रेगिस्तान में फंस जाती है। तो वो छिपकली को बहुत प्यास लगती है और वो इधर उधर प्यास के लिए भटकती है। पर उसे उसकी तरह एक छिपकली मिलती है और वो छिपकली उसे एक गांव में लेकर चली जाती है। पर उस गांव में एक दिक्कत होती है कि उस गांव में सभी जानवर रहते हैं और वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है क्योंकि वो गांव रेगिस्तान में बसा है। तो वो छिपकली ठानती है कि मैं इस गांव की पानी की प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा और वो छिपकली उस गांव के मेयर को जाकर मिलती है और कहती है कि हमें पानी चाहिए। तो वो मेयर उसकी मदद करता है या नहीं और उस गांव में पानी आता है या नहीं,
ये आप इस फिल्म में देखिए। और इस फिल्म को IMDb रेटिंग ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों हमारी अगली मूवी का नाम है द रोड टू एल्डोराडो। ये मूवी 2000 को रिलीज की गई थी। ये एक्शन मिस्ट्री एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि दो चोर होते हैं, एक मिगेल और दूसरा टोलियो। वो दोनों ठग होते हैं और उनका काम होता है कि लोगों को ठगना और उनसे पैसे वसूल करना। तभी उन्हें एक इंसान मिलता है, उसके पास एक नक्शा भी होता है और वो दोनों और पता करने लगते हैं ये किस चीज़ का नक्शा है। और उन्हें पता लगता है कि ये तो सोने के शहर का मतलब एल्डोराडो शहर का नक्शा है। तो वो दोनों उस नक्शे के हिसाब से ढूंढने लगते हैं कि ये शहर कहाँ है। और उनका नसीब भी इतना अच्छा होता है कि वो शहर जिस आइलैंड पर है वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों उस आइलैंड पर उस शहर को ढूंढ पाते हैं या नहीं और उस शहर से सोना ले आते हैं या नहीं, ये आप इस फिल्म में देखिए। इस फिल्म को IMDb रेटिंग ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तो देखने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।